नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हमने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू शुरू करे हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू हैं ये सारे ख़त्म कर चुके हैं। ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू हैं ये आ चुका है एक लेक्चर, ये पार्ट 2 है। अब चलिए समझते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ज्योग्राफी का, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज का। क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में पठार का विस्तार पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी, ठीक है। अगर हम चारों क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो भाग है, ठीक है, वो किसका है? तो वो है मालवा का पठार, जिसका जो परसेंट है वो है 28%, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये मालवा का पठार है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपको आएगा कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है एमपी का, तो वो है मालवा का पठार, जो कुल मध्य प्रदेश का 28% भाग घेरे हुए है, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया है तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है? तो वही देखिए आप, बघेलखंड। बघेलखंड जो है ये 7% भाग को घेरे हुए है मध्य प्रदेश का। सबसे छोटा पूछेगा तो वो है बघेलखंड, सबसे बड़ा पूछेगा तो वो है मालवा। यहाँ से दो जो फैक्ट है आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा पूछेगा तो वो है बघेलखंड, सबसे छोटा पूछेगा तो वो है मालवा का पठार। हुआ क्लियर? अगर बात की जाए इन दोनों पठारों के सबसे ऊंची चोटी की, तो जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट है 881 मीटर। हुआ क्लियर? क्वेश्चन में पूछता है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार चोटी है। कितनी हाइट है? तो 881 हाइट है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो वो है होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। क्या नाम है? तो धूपगढ़ नाम है। कितनी हाइट है? तो 1352 मीटर इसकी हाइट है। हुआ क्लियर? अब हम समझते हैं कि मालवा का पठार क्या है। तो ध्यान रखना, जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का क्षेत्र घिरा हुआ है। कितना? वो है 28%। हुआ क्लियर? इसके निर्माण की बात की जाए तो इस पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है, जिसमें दक्कन ट्रेप की बेसाल चट्टानें पाई जाती है, जिससे ब्लैक मट्टी यानी काली सॉइल का निर्माण हुआ है, जिसमें 3 काली मिट्टी होती है, 3 प्रकार की, गहरी, छिछली और साधारण, ठीक है। इसलिए, और जो काली मिट्टी होती है ये एक्चुअली किस लिए यूज़ होती है? कपास की खेती के लिए यूज़ होती है। इसलिए आप देखना, गुजरात, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है। अगर बात की जाए मालवा की चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सिगार चोटी। इसका नाम क्या है? सिगार चोटी है, जिसकी हाइट जो है 881 है, ठीक है। जनजाति की बात की जाए तो जनजाति पाई जाती है यहाँ पर कौन सी? भील जनजाति, कोरकू और भिलाला। तो ध्यान रखना, जो भील है उनकी होती है महिला, भील महिला प्लस राजपूत। राजपूत जो पुरुष होंगे, इन दोनों के बीच में विवाह होगा, इनसे जो पुत्र होगा, ठीक है, जो संतानें होगी, वो कहलाती है भिलाला। यानी भील से ही भिलाला निकले हैं, परंतु यहाँ पे महिला भील होगी और राजपूत पुरुष होंगे। इनके बीच में जो विवाह संबंध होगा, इनसे संतानें जो पैदा होगी, उसे कहते हैं भिलाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कर चुका है कि भिलाला कौन कहलाते हैं? तो राजपूत पुरुष और भील महिला से उत्पन्न संतानें भिलाला कहलाती है। हुआ क्लियर? अगर बात की जाए मालवा पठार का जो विस्तार है, ये मध्य प्रदेश के 18 जिलों में विस्तारित है, ठीक है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, गुना आदि, रतलाम शामिल है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अगर बात की जाए जलवायु की, जलवायु जो है मालवा की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? ये कहा था फाहियान ने। फाहियान ने कहा था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी थी किसे? फाहियान ने। किसे? मालवा की जलवायु को। अगर आप कभी इंदौर में रहो तो इंदौर में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, बरसात आपको देखने नहीं मिलेगी। यहाँ की सम जलवायु। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी दूरी जो है समुद्र से नज़दीक में है। जो भी क्षेत्र
समुद्र के करीब में होता है वहाँ की जलवायु सम कहलाती है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बरसात। जैसे आप रह जाओ बालाघाट में, रीवा, पन्ना में, ठीक है, पठार में, तो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु। और जहाँ पर भी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे सर्वाधिक गर्मी होगी, सर्वाधिक वर्षा होगी और सर्वाधिक ठंड होगी। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने संज्ञा दी थी, तो उसका नाम है फाहियान। फाहियान कौन था, तो ये चीनी यात्री था। मालवा जलवायु कैसी है, तो ये सम जलवायु है। सम का मतलब ना ठंड, ना वर्षा, ना गर्मी, सभी समान रहेगी। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर बात की जाए नदी की, तो यहाँ पे चंबल, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती नदी मालवा पठार में बहती है। और ये ध्यान रखना कि जो छिप्रा है, छिप्रा के नज़दीक में कौन सा शहर है, वो है उज्जैन। ठीक है। और उज्जैन में ही 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक महाकाल मंदिर यहाँ पर भी है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये करता है कि उज्जैन किस नदी किनारे है, तो छिप्रा, क्योंकि यहाँ पे लगता है अर्धकुंभ। तो अर्धकुंभ में कहाँ नहाओगे आप, नदी में नहाओगे। नदी कौन सी होगी, छिप्रा की नदी होगी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। बात की जाए मिट्टी की, ध्यान रखना कि जो मालवा का पठार है इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। और जहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें होती है वहाँ पे मिट्टी बनती कौन सी, बनती काली मिट्टी। तो मिट्टी भी जो है 3 टाइप की होती है यहाँ पर। कहाँ पर? काली मिट्टी। एक है गहरी काली मिट्टी, एक है साधारण काली मिट्टी और एक है छिछली काली मिट्टी। हुआ क्लियर? 3 टाइप मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। कौन सी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास कहाँ पे होगा, जहाँ पे काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी का पश्चिमी भाग। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो मालवा का पठार है यहाँ पर गेहूं जो है अत्यधिक होता है, इसीलिए मालवा को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि गेहूं की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है मालवा का पठार। और मालवा का पठार ही सर्वाधिक क्षेत्र घेरे हुए है मध्य प्रदेश का। कितना? 28%। इसलिए सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये मालवा का पठार है, जिसे गेहूं का डलिया के नाम से संज्ञा दी गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है आपके मालवा संबंधी जितने क्वेश्चन आते हैं ये सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। तो ध्यान रखना, जो हीरे की प्राप्ति है ये मध्य प्रदेश में पन्ना जिले से कुड़प्पा चट्टानों से, ऑप्शन सी, कुड़प्पा चट्टानों से प्राप्त होती है। अब सवाल ये उठता है कि कुड़प्पा चट्टान जो है इसका निर्माण जो है किससे होता है। ध्यान रखना, जो चट्टान होती है कौन सी, धारवाड़ की चट्टान के अपरदन प्लस निक्षेपण से जो है कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण होता है। हुआ क्लियर? और इन चट्टानों में जो है हीरा, ठीक है, चूना बलपत्थर जो आदि खनिज है इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसलिए हीरा जो है ये कुड़प्पा चट्टानों से प्राप्त होता है। कभी ये क्वेश्चन कर ले कि जो हीरा है ये किस श्रेणी से प्राप्त होती है, तो श्रेणी कौन सी है, वो है बिजावर श्रेणी से ही हमें हीरा प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन कर रहा है कि हीरा जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है, तो वो है पन्ना जिले से। ठीक है। किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो वो है कुड़प्पा चट्टान का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अपरदन प्लस निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी श्रेणी से प्राप्त होता है हीरा, तो वो है बिजावर श्रेणी। हुआ क्लियर? इतने यहाँ से क्वेश्चन करेगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जो सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है उसका नाम है पंचमणि। ठीक है। अब समझते हैं कि पंचमणि क्या है। जो पंचमणि के बारे में जान लीजिए। पंचमणि जो है आपके मध्य प्रदेश की ये पर्यटन की राजधानी। तो पहला क्या बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि जो पंचमणि है ये पर्यटन की क्या है, राजधानी है। पर्यटन की राजधानी। हुआ क्लियर? ठीक है। जो पंचमणि इसका जो नाम है
नाम कैसे रखा गया है, तो वो है पांडव। पांडव थे जो महाभारत में पांडव थे, यहाँ आके रुके थे। इसी कारण से 5 पांडव थे, 5 भाई थे, इसलिए इसका नाम जो है पंचमणि रखा गया है। और पंचमणि में ही पांडव गुफा है, पांडव गुफा भी है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1858 में हुई थी। किसने किया था, तो वो किया था जेम्स फोर्टिस। जेम्स फोर्टिस नाम का कोई अंग्रेज था जिसने इसकी खोज की थी कब, 1858 में, ठीक है। जो पंचमणि है इसे कहते हैं मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पंचमणि से इतने क्वेश्चन करेगा कि पंचमणि किस जिले में है, तो वो है होशंगाबाद जिला। पंचमणि खोज कब हुई है, तो वो हुई है 1858 में हुई है। किसने खोजा था, तो जेम्स फोर्टिस ने खोजा था, ठीक है। जो पंचमणि है ये मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहलाता है। पंचमणि का नाम जो 5 पांडव थे उनके नाम रखा गया है, और पांडव यहाँ पे आके रुके थे, इसलिए यहाँ पे 5 गुफा है, इसलिए पांडव गुफा जो कहाँ मिलेगी आपको, पंचमणि मिलेगी। पंचमणि जो है ये पर्यटन की राजधानी नाम इसे प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? सर्वाधिक वर्षा भी जो है मध्य प्रदेश में ये पंचमणि में होती है, 180 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। हुआ क्लियर? एक फैक्ट याद रखना, जो महादेव है, कौन सा, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी में ही धूपगढ़ चोटी, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 1352 मीटर है। और ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी जो है पंचमणि में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, तो हाइट है 1352 मीटर। जो कहाँ पर है, ये महादेव पहाड़ी में है। जो किस स्थान पर है, तो ये होशंगाबाद जिले में है, परंतु होशंगाबाद में कहाँ पर है, तो ये पंचमणि में है। हुआ क्लियर? इन सभी तथ्यों को देखते हुए पंचमणि को बोला जाता है पर्यटन की राजधानी, सतपुड़ा की रानी। हुआ क्लियर? ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन ना भी कर पाओ तो इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है, तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर है, ये भी जो है होशंगाबाद में, ठीक है। इसे कहते हैं हिल स्टेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा की रानी है, कौन सी, पंचमणि के कारण ही जो होशंगाबाद है इसे कहते हैं हिल स्टेशन। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं इससे कारण यहाँ पर्यटन आके रुकते हैं, इसे कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हिल स्टेशन। आपको इसके पहले बताया था कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ पर है, तो ये पंचमणि में है। पंचमणि कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है, वो हाइट है 1352 मीटर। इसी कारण से जो होशंगाबाद है ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहलाता है, और ये एकमात्र है। हुआ क्लियर? सारे फिर बता चुका हूँ इसको मैंने। और यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि जो पंचमणि है कि जिले में है, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद क्या है, तो ये एकमात्र हिल स्टेशन है। होशंगाबाद में ही धूपगढ़ चोटी है जो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी हाइट जो है 1352 मीटर है। पंचमणि खोज 1858 में जेम्स फोर्टिस ने की थी। पंचमणि में ही पांडव आके रुके थे यहाँ पे, इसलिए 5 गुफा है, इसलिए पांडव गुफा आपको पंचमणि मिलेगी। पांडव आके रुके थे इसलिए इसका नाम पंचमणि रखा गया है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इतने फिर पूछेंगे आपसे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उथली काली यानी मध्यम मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है कितनी, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? एक हो गई काली मिट्टी, दूसरी हो गई लाल पीली मिट्टी, तीसरी हो गई जलोढ़ मिट्टी, चौथी हो गई कछारी मिट्टी, 5वीं हो गई मिश्रित मिट्टी। तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से एक फिट बन गया, आपसे क्वेश्चन आपको ये आएगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 5 प्रकार की। हुआ क्लियर? यहाँ से पहला क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और जो काली मिट्टी है ये 3 टाइप की पाई जाती है। एक है साधारण काली,
एक है गहरी काली और एक है छिछली काली। वह क्लियर। जो साधारण काली है इसका परसेंट है 3.5%, जो गहरी काली है उसका परसेंट है 35%, और जो छिछली काली है उसका है परसेंट है 7%। हुआ क्लियर। और जो छिछली काली मिट्टी है वो पाई जाती है सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ जो पाई जाती है ये रेंज कौन सी है, तो ये रेंज है सतपुड़ा, सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा पठार जो है यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है ये एक्चुअली छिछली काली मिट्टी होती है। उसके ऊपर आती है नर्मदा घाटी, वहाँ पाई जाती है गहरी काली। उसके ऊपर जो है मालवा पठार आता है, वहाँ पे पाई जाती है साधारण काली। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा उसने उथली यानी कि छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सतपुड़ा पठार में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा बस, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल कौन सी है। तो ध्यान रखना जो फसल है, फसल जो है मुख्यतः दो टाइप की होती है, एक होती है रबी और एक होती है खरीफ, ठीक है। खरीफ और रबी की फसलें होती है। खरीफ की फसलें क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जब पानी गिरता है तो जो खरपतवार है, खरपतवार जो है उगते हैं। इसी कारण से इस सीजन में जो फसलें होती है उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। खरपतवार में जो फसलें होती है सीजन में उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। अब जो रबी की फसलें हैं ये होती है सूर्य प्रकाश में, यानी गर्मी में होती है। गर्मी की फसलें होती है, गर्मी की फसलें जहाँ पर सूर्य प्रकाश होता है, जहाँ पर रबी का प्रकाश होता है, इसलिए जो गर्मी फसलें होती है उसे कहते हैं रबी की फसलें। तो इसका आंसर होगा हरी मटर। हुआ क्लियर। हरी मटर जो है जबलपुर की प्रमुख सब्जी एवं प्रमुख रबी की फसलें हैं, किंतु जो जबलपुर है इस जिले में रबी के सीजन में चने की फसलें का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है, परंतु जो मुख्यतः जो फसलें होती है कौन सी होती है, ये हरी मटर होती है, सब्जी प्लस रबी की फसल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जो है आपके एमपी पुलिस के 2022 में पूछ चुका है। वह क्लियर, ध्यान रखना। अगर बात की जाए जबलपुर की, जबलपुर जो है ये मध्य प्रदेश ही कहलाती है, सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है, सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है जबलपुर, ठीक है। किसने कहा था, ये कहा था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे हुए एक समाज सेवी, उन्होंने कहा था, इनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। भावे ने कहा था किसे, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा था। क्यों कहा था, उसके पीछे रीज़न था यहाँ पे गोंड राजाओं और मराठा राजाओं का जो सांस्कृतिक की एकता दिखती, इसलिए। हुआ क्लियर। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है एक ऋषि रहे थे, ऋषि का नाम क्या था, वो था जबाली। जो जबाली ऋषि है वो यहाँ पर नर्मदा जो नदी है उसके तट के किनारे थे, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है जबलपुर। जबाली ऋषि के नाम पर ही जबलपुर नाम रखा गया है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन एक बार ये भी आ चुका है कि जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी के तट पर रहते थे जबाली ऋषि। जबाली ऋषि का निवास स्थल होने के कारण ही जबलपुर का नाम जो है जबलपुर रखा गया है। किसके नाम पर, जबाली ऋषि के नाम पर। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा कि जो मध्य प्रदेश है उसकी जो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो वो है जबलपुर। किसने कहा था, तो वो कहा था आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। ये कौन थे, तो ये एक इतिहास में समाज सेवी रहे हैं। जबलपुर का नाम जो है ये जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया, कि जबाली ऋषि जो हैं नर्मदा नदी के तट में रहते थे, इनका निवास स्थल होने के कारण ही जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर रखा गया है। और यहीं पर ही मराठे और गोंडवाना जो राजवंश है यहाँ शासन किया है, उनकी स्थापत्य कला है। इन सभी तत्वों को देखते हुए जो आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा था मध्य प्रदेश की। हुआ क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, इससे बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। ध्यान रखना, जो बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान है ये चावल जलवायु को कवर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप देखो तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है बालाघाट, ठीक है। और ये जो मैदान है पूरा, ये सीजी का मैदान है।
और बालाघाट में सर्वाधिक होता है चावल। चावल क्यों होता है? कि यहाँ मिट्टी पाई जाती है कौन सी? लाल पीली मिट्टी, लाल प्लस पीली मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल क्यों? क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता होती है इसलिए। पीली क्यों? क्योंकि इसमें होता है फेरिक ऑक्साइड अधिक होता है, इसलिए इसका कलर पीला होता है। वह क्लियर? क्वेश्चन भी करता है कि पीला क्यों है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड है। लाल क्यों है? कि लोहा है। वह क्लियर? ये मिट्टी में जो है क्या होता है? चावल होता है, ठीक है। और चावल जो है मुख्य फसल है कहाँ की? बालाघाट की। अगर आपने करंट में पढ़ा होगा चिन्नौर का चावल, चावल को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। और जो चिन्नौर का चावल जो उत्पादित होता है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ये भी कहाँ का है? बालाघाट का है। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी में जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है या उपयुक्त होती है चावल के उत्पादन के लिए। हुआ क्लियर? और जो चिन्नौर चावल है जिसे जीआई टैग मिल चुका है वो भी बालाघाट का ही चावल है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है, इसका नाम दिया गया है चिन्नौर का चावल। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मैदान जो है चावल कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमोर पठार सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करता है? तो ध्यान रखना, ये आपको दिख रही इमेज, ठीक है, ये है आपका कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर की पहाड़ी का जो विस्तार है वो है जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, और इसके पास है कटनी। तो इस प्रकार से इसका जो विस्तार है ये नरसिंहपुर नहीं है, बालाघाट नहीं है, भिंड नहीं है, कटनी जो है जबलपुर के पास में है। तो इसका जो क्षेत्र है वो कटनी जिले को भी कवर करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कटनी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो इमेज दी है ये दी गई है आपको विंध्याचल श्रेणी की जो चोटियाँ हैं उसकी, ठीक है। सिद्धबाबा की चोटी पूछता है कितनी हाइट है, तो वो है 1172। सिंगार चोटी पूछता है कितनी हाइट है, तो वो है 881। कहाँ की चोटी है? तो ये मालवा की चोटी है। जानापा पहाड़ी की चोटी कहाँ की है? तो ये मालवा की चोटी है। धार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मालवा में स्थित है, ठीक है। जो गुडविल चोटी है कहाँ की है? तो ये भांडेर श्रेणी की चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो ये विदिशा में है। भीमबेटिया कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले में है। बांधवगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये उमरी जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछता है। ये जो पीपीटी है ये ऐड कर दिया है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा अकेडमी टेलीग्राम में, ठीक है, तो उसे डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो ये सभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल जलवायु क्षेत्र। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा जो होती है ये इसके कारक होते हैं, ठीक है। तो कारक कौन से हैं? एक है कर्क रेखा, ठीक है, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीसरा है हिमालय से दूरी, ठीक है, चौथा है समुद्र से दूरी। ये सभी कारक किसके हैं? वर्षा होने के कारण है, ठीक है। पर ध्यान रखना, जो ये भारत है, ठीक है, ये जो है अरब सागर है, अरब सागर की शाखा, और ये है पश्चिम बंगाल, ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में 80% जो वर्षा है ये कौन सी शाखा से होती है? तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे वर्षा जो है 20 से लेकर 25 जो % वर्षा है ये कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ पे? एमपी में वर्षा होती है, ये एमपी आपका, ठीक है। और जो अरब सागर है उससे वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 75 से लेकर 80% जो वर्षा है ये इस शाखा की होती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कौन सा? ये वाला क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश की पीएससी होती है प्री, वहाँ पे क्वेश्चन कर चुका है एक बार, ये 23 या 22 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कर चुका है, तो ये क्वेश्चन करेगा आप कि बंगाल की खाड़ी से कितनी % वर्षा होती है मध्य प्रदेश में? वो होती है 20 से 25% वर्षा होती है बंगाली खाड़ी से। अब बचती है 75 से लेकर 80% वर्षा है, ये कहाँ से होती है? तो ये होती है अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक
सर्वाधिक जो वर्षा है ये किस जिले में होती है, तो ये होती है होशंगाबाद में। ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये भिंड में होती है। ठीक है। और पूछेगा औसतन वर्षा ये कितनी है एमपी में, तो उसका आंसर कितना है 45 से लेकर 55 जो है औसतन वर्षा होती है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में होती है। और इसमें से भी जो है 58% 58% जो वर्षा है ये जून से लेकर सितंबर में होती है, और जो 15% वर्षा है ये कब होती है, ये चक्रवाती वर्षा होती है। वह क्लियर। तो ये भी जो दो फैक्ट है कौन से, 58 और 15%, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्वेश्चन करेगा कि ये कौन सी वर्षा होती है, ये होती है चक्रवात वर्षा। ठीक है। ये वर्षा होती है जून से लेकर सितंबर के बीच में वर्षा होती है 58%, और 15% वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। वह क्लियर। तो ध्यान रखना। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, तो ये होती है अरब सागर की शाखा से। कितनी परसेंट होती है, तो वो है 80% तक वर्षा होती है एमपी में। अब बचता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है 20 से 25% वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन जो है कौन सा 80% वाला जो क्वेश्चन है, ये एमपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन उसने करा है कि औसतन वर्षा पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 44 इंच। वह क्लियर। जिसमें से जो है 58% जो वर्षा है कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक होती है। जो 15% वर्षा है, ठीक है, ये कब होती है, ये चक्रवाती वर्षा होती है। वह क्लियर। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन भी कर सकता है डीप जाएगा तो। ठीक है। वह क्लियर, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो हरदा जिला है वहाँ मुख्यतः काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा काली प्रकार की मिट्टी। क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। काली मिट्टी जो है ये बेसाल्ट चट्टानों के निक्षेप अपरदन से हुई है, जो मुख्यतः मालवा में पाई जाती है। ये मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है गहरी काली, एक होता है साधारण काली, और एक होती है छिछली काली। वह क्लियर। जो साधारण काली है इसका प्रश्न होता है 35% होता है, इसका प्रश्न होता है 3.5% होता है। अब बस्ती कौन सी, छिछली काली, इसका प्रश्न होता है 7% होता है। वह क्लियर। और ये क्वेश्चन कर चुका है कि जो गहरी काली, और ये क्वेश्चन कर चुका है कि जो छिछली काली मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये सतपुड़ा रेंज में पाई जाती है। वह क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। वह क्लियर। इसका जो विस्तार है ये दक्कन त्रिपुरा क्षेत्र है, वहाँ पे विस्तार है, यानी कि एमपी भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, गुजरात भी आता है। वह क्लियर। अगर आपसे राज्य पूछता है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो वो है, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया गुजरात, और एक हो गया कर्नाटक। ये 4 राज्य में जो है काली मिट्टी का विस्तार है। वह क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है मिश्रित, कौन सी, मिश्रित प्लस लाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर, रीवा, पन्ना, सतना, जबलपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वह क्लियर। जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसमें जो है लोहे की अधिकता होती है, इसलिए वो लाल मिट्टी बन जाती है। पीली क्यों होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीली होती है, ध्यान रखना। वह क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो है PYQ सीरीज का जो पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, MP ज्योग्राफी का, समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।